Now you can see here exercise 4D. Have you got this page? सबको ये Yes, पेज दिख रहा है? yes sir. अब देख लो, हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं. You can see some questions. Now question number 11 you can see. Have you got question number 11? ये तुम्हारी बुक में शायद क्वेश्चन नंबर 12 है, सब लोग देख लेंगे. जिस पर हमने ये टिक लगाया है वो क्वेश्चन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज एक्सप्रेस्ड एज g mu a sin I upon sin r. तो बताओ a mu g को क्या लिख देंगे? sin r upon sin I. Upon sin I. ऐसा दे a mu g equals to sin r upon sin I. Now see here, a mu g का मतलब कहां से कहां ले जा रही है? g mu a का मीनिंग क्या है? In g mu a ray is going from glass to air. ऐसा दे what is angle of incidence? I. वो किसमें है? ग्लास में है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस पे है? एयर में है. Have you got? ये सबको समझ में आया? ये Yes sir. सब लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन सही कर ले तो सब दिखाई दे रहा होगा. ये क्या है? कहां से कहां जा रही है? ग्लास से एयर. जीम्यूए लिखा है ना. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई है, दैट विल बी इन द ग्लास, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है वो एयर में होगा. अब ये कह रहे हैं इफ r equals to 90 what is the corresponding angle I called? So that is called क्या कहलाएगा? Now what is the physical significance of angle I in the part B? It means if the angle of incidence becomes more than this angle, then total internal reflection will take place. Whether it is clear? Yes sir. सबको समझ में आया? सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखें. ये क्वेश्चन कहीं 5th क्वेश्चन मिल रहा होगा. ये टिक लगाया सबको मिला. A light ray generated from a denser medium on the boundary separating it from rarer. Means light ray is moving from where to where? Denser से rarer. At an angle of incidence equal to critical angle. What is the angle of refraction? That 90 degree that you know. It is clear? Now you can see here the critical question number 7. The critical angle for glass air is 45 degree for the light of yellow color. Yellow color की light के लिए critical angle 45 है. State whether it will be less than or equal to or more than for red light and blue light. मतलब हमको ये बताना है कि रेड लाइट या और ब्लू लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? इक्वल टू 45 होगा या मोर देन 45 होगा या लेस देन 45 होगा. तो सब लोग इसको देखें. यहाँ पर वो कॉपी में बता रहे हैं. तुमको मालूम है क्रिटिकल एंगल का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू म्यू क्या है? म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? साइन आई सी. 1 upon sin IC means sin IC is 1 upon mu. Means more the mu. More mu क्या है? रिफ्रैक्टिव. More RI. So 1 upon mu will be less. 1 upon mu will be less, which means sin IC will be less.
sin IC will be less. And sin IC is less. सब लोग इसको इसी तरीके से लिख ले। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। sin IC is less का मतलब क्या है? IC is less। बाद में लिख लेंगे, हम भेज रहे हैं ना, अभी समझ ले। अब देख लो, तुमको ये मालूम है VIBGYOR, इधर से इधर जाने पर RI क्या होता है? म्यू क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक, रेड का कम। म्यू डिक्रीजेज, और म्यू डिक्रीज करेगा तो तुमने देखा ही है इसमें और म्यू में क्या रिलेशनशिप है? ये मोर तो ये लेस, देयरफॉर IC इंक्रीजेज, IC इंक्रीजेज। अब इसके लिए कितना है? 45 डिग्री। तुमको बताना किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। तो इसके लिए क्या होगा? रेड के लिए बोलो, मोर देन 45। और बी के लिए क्या होगा? लेस देन 45। वेदर इट इज क्लियर? रेड के लिए मोर देन 45, बी के लिए, ब्लू के लिए लेस देन 45 डिग्री। Have you understood this thing? बोले? Yes, sir. ये आ गया ना? अब देख लो। So question number 7 I have told. Question number 8, what is total internal reflection? That you know. State two conditions that also. Draw the diagram to illustrate. तो जब हम डायग्राम ड्रा करेंगे, सब लोग यहाँ पर देखिए, हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों को शो करेंगे और टेंसर, रेयरर, ये सब चीजें शो करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। This also I am making the diagram. How will you do this? So you can see here. हम डायग्राम में हमको क्या क्या शो करना है वो हम तुमको बता रहे हैं। Now here you write tensor and here rarer. ऐसा ये हमने एक नॉर्मल ड्रा, और इधर लगभग उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्टेड हुई। इट्स क्लियर? यहां ये लिखेंगे एंगल I इज ग्रेटर देन IC. दिस यू हैव टू राइट। इट्स क्लियर? इट इज क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। ये तुमको शो करना, टेंसर एरर लिखा होना चाहिए। नाउ यू कैन सी हियर, now here we can see this question number 12. Have you got? सबको ये क्वेश्चन नंबर figure 4.61 shows the source P inside a water container. इस तरह की क्वेश्चन में किया था। Inside a water container, 3 rays ABC starting from the source P are shown up to the water surface. Means here rays are going from where to where? From denser to rarer. मतलब वाटर टू एयर। कहां से कहां जा रही? वाटर से एयर। So in the diagram, the path of these rays after striking the water surface in the given critical angle for water air is 48 degree. Name the phenomena which the rays ABC exhibit. मतलब
क्या हो रहा है, ए रे में क्या हो रहा, बी क्या। तो अब अगर हम देखें बी वाली वाटर एयर इंटरफेस पर किस एंगल पर गिर रही Critical है, angle. क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल पर गिर रही है, इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल पर इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा. नहीं है? वो 90 डिग्री चला जाएगा। हाँ, मतलब 90 डिग्री पर जाएगा ना, कितने एंगल पर जाएगा, 90 डिग्री। Yes, sir. Clear? So you can see here I am making, ये देख लो, इसके लिए जब हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे तो वो क्या होगी, ये बी के लिए, समझ में आ गया, बी के लिए ये हो गए। तो अब देख लो ए वाला कितने एंगल पर गिरेगा, लेस देन 48 आया समझे। अगर हम नॉर्मल यहाँ ड्रा करें तो कितना हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल तुम्हारा ये हो जाएगा, एक पॉइंट पर नॉर्मल ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ पा रहा है, and what will be the ray, so ray will go in this direction, it will suffer, ये ऐसे जाएगी, समझ में आ गया, Yes, whether it sir. is clear, ये वाली ये एंगल कितना है, लेस देन 48 है, ऐसा। now what will happen for the C, so C you can see it is falling at an angle greater than critical angle, greater than critical angle, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर तुम देखो ये एंगल होगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 48 से बिगर होगा, और 48 से बिगर होगा तो क्या हो जाएगा, इट विल सफर टोटल इंटरनल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, मतलब क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे विल गो दिस वे। हाउ यू अंडरस्टूड, Yes, sir. बोले Yes, sir. तो बताओ रे ए क्या कर रही है, Refraction. रिफ्रैक्शन, रे ए के लिए रिफ्रैक्शन, रे बी के लिए क्या हो रहा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इसके लिए भी हो रहा, ए और बी रिफ्रैक्शन एंड सी Reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एकदम ध्यान दो, सब हमारी बात को सुनो, ए एंड बी इज सफरिंग रिफ्रैक्शन व्हाइल सी इज सफरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, क्या लिखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू अंडरस्टूड, ये सबको समझ में आ गया। Yes, Yes, sir. sir. Now question number 13 you can see in the figure PQ PR are the two light rays emerging from an object P, मतलब P से इमर्ज कर रही है, P कहाँ है, अंडर वाटर, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। The ray PQ refracted as QS, देख रहे हो, ray PQ क्या है, it is refracted as QS, मतलब ये ऐसे जा रहा है, it is going this, आए समझे, QS ए पार्ट क्या है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, स्टेट स्पेशल नेम, क्या हो जाएगा स्पेशल नेम, कोई बता सकता है, व्हाट विल बी द Critical angle. ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, स्टेट द स्पेशल नेम गिवन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस PQN, देख लो PQN कौन सा एंगल है, अगर यहाँ पर देखें तो PQN इज दिस एंगल, यू कैन सी हियर, this angle PQN, मिल गया ना, ये क्रिटिकल एंगल है, whether it is clear, ये एंगल कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल ना। Now what is the angle of refraction for the refracted ray, QS, 90 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन QS के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ बताओ, 90. 90 degree. 90 डिग्री, कितना हो गया, इट इज 90 डिग्री,
Are you understood? ये तुम्हारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। This is equals to 90 degree. Then name the phenomena that occurs if the angle of incidence PQN is increased. Total internal reflection. Then the ray PR देखो, suffers partial reflection and refraction on the water air surface. Q region, तुमको रीजन देना है क्यों PR का पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है और पार्शियल रिफ्लेक्शन, because it is falling on water air interface at an angle of incidence less than critical angle. It is falling on water air interface at an angle less than critical angle. ये less than critical angle पर गिर रही है, therefore it suffers partial reflection and partial refraction. Are you understood? Now see here, draw in the diagram the reflected ray for the incident ray PR. Refracted ray हमको ड्रा करना है PR के लिए, CR देख लो डायग्राम में ये, and hence so the position of the object P by the letter P dash. P की पोजीशन हमको शो करना है, तो देख लो when seen vertically from above, तो वे हम ड्रा करने जा रहे हैं, देख लो you can see here scale कहाँ, here I am showing only this is water here and this is air, and this ray here it is falling at an angle less than critical angle. क्यों? क्योंकि PQ के लिए ये एंगल कितना है, इसके बराबर है क्रिटिकल एंगल के बराबर, PQ के लिए ये क्रिटिकल एंगल, you can see here this P, this is Q and this is R. This angle is less than critical angle. यहाँ एरो बना दे, तो हमको P की इमेज बतानी है, तो हमको मालूम है P की इमेज कहाँ बनेगी, P के ऊपर ही बनेगी, सपोज यहाँ बनेगी, हम पहले से ही वो पॉइंट मार्क कर लेते हैं एच P डैश। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है when an object situated in denser medium is seen from rarer medium it appears to be raised, मतलब P की इमेज के ऊपर बनेगी P डैश पर, तो जो रिफ्रैक्टेड रे ड्रा करेंगे वो P डैश से स्टार्ट करेंगे ऐसा, और उसका इतना पार्ट डॉटेड ड्रा करेंगे, कैसे, ये ऐसे एक रे हम और शो कर देंगे यहाँ पर, which goes normal to the water air interface, therefore it will pass undeflected. So this will be the diagram. समझ में आया? बोले Yes, sir. ये आ गया ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देख लो, now you can see here, so this I told, now you can see question number 14 here, हमारी बुक में 14 है। The refractive index of glass is 1.5 from a point P inside a glass slab. Draw rays PA, PP, PC incident on the glass air surface at an angle of 42, 60 and 30 degree. मतलब P एक अंदर पॉइंट है और P से ग्लास एयर सरफेस पर, मतलब रेज आर गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम inside medium to the glass P is inside the glass, means the diagram will be something like this, you can see here. अगर हम डायग्राम बनाए तो वो कुछ ऐसे हो, what is given here, here
it is given that mu equals to 1.5 equals to 1.5 and this is the glass slab. थोड़ा बड़ा डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं कॉपी के पेज के अकॉर्डिंग ताकि क्लियर रहे। एंड P इज ए पॉइंट हियर, यहां पर एक रे गिर रही है कितने एंगल पर 30 डिग्री। देन देयर इज अनदर रे which is falling at 42 degree and third ray is falling। इस डायग्राम पर बहुत अधिक क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में। ये PA है, ये PB है एंड ये PC। ये रे है, इसको हमने डबल एरो से शो कर दिया और इसको इस टाइप के एरो से शो कर दिया। समझ में आया ना? तीनों डिफरेंट एरोज से शो किए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ यू कैन सी हियर इट इज गिवन। यहां पर अगर हम देखें तो क्या क्रिटिकल एंगल दिया है? तो नहीं दिया है, पर नीचे ये देख रहे हो क्या दिया है? sin 42 डिग्री इक्वल टू 2/3। ऐसा तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, इसको यूज करके हम साइन IC फाइंड आउट करेंगे। साइन IC इक्वल टू 1/μ, so you will get the IC। so first you find that, so you can see हमको म्यू दिया है और क्या दिया है? साइन IC is given 2/3। so first you find out the critical angle। तो देख लो what is the formula of sin IC? 1/μ। 1/μ करेंगे मतलब 10/50 मतलब 2/। इट इज क्लियर? अब देख लो since sin 42 degree, since sin 42 degree is given 2/3, so what will be IC? 42 degree. क्रिटिकल एंगल ये है। अब देख लो यहां पर इन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, यहां पर कितना कहा है 42 डिग्री एंड फॉर दिस रे इट इज 60 डिग्री। तो देख लो व्हाट विल हैपन फॉर द रे ए। PA के लिए क्या होगा? PA कैसे जाएगा? सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्थ, ये ऐसे जाएगा। आया समझे? इसके लिए क्या होगा? ये ऐसे जाएगा। वी विल शो बाय डबल एरो इसकी रिफ्रैक्टेड रे एंड इट विल सफर। इसको हम इस टाइप के एरो, वेदर इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम को और पास से दिखा दे क्या? एरोज एकदम एरोज एंगल सब ये मार्क करेंगे और यहाँ पर पहले से प्री एज्यूम करके नहीं चलेंगे कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। ये गलत लिख गया IC 42 डिग्री। ये यहाँ पर IC कितना है 42। ये प्री एज्यूम करके नहीं चलेंगे कि ये कितना है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्वेश्चन में बोला गया है इस तरीके से। है यू अंडरस्टूड? बताओ यहाँ पर रे ए क्या कर रही है? सफर कर रही है रिफ्रैक्शन की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज Refraction. Refraction. ए और बी का क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। और सी का Total internal reflection. Reflection. आ गया ना समझ में? Yes, sir. तो आप देख लो, तो ये हमने बता दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है। A ray of light enters a glass slab ABDC as shown in the diagram and strikes on the surface O of the circular part AC of the slab. The critical angle is 40. Critical angle 40.
complete the path of ray till it emerges out of from the slab. Mark the angles in the diagram where necessary. तो देख लो, इसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तुम देख लो क्रिटिकल एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में, जरा देख के बताओ। 42 डिग्री गिवन है ना। जो डायग्राम का पार्ट दिया है हमको वो इस तरीके से दिया है। एक रे ऑफ लाइट, you can see here, this ray of light is falling here at what angle? 42 degree. तो देख लो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो पहले तो हम नॉर्मल ड्रा करें, तो जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। व्हाट विल बी दिस वैल्यू? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, that is equals to 48 degree. Means here angle of incidence is how much? 48 degree. Means ये कहां से कहां जा रही है? यहाँ पर इस पॉइंट पर रे इज इंटेंडेड टू गो फ्रॉम ग्लास टू एयर। At this point ray is going from where to where? Glass से air. Angle is more than critical angle. Therefore what will happen? Total internal reflection. Total internal reflection will take place, means this angle will also be 48 degree. अब देख लो ये 48 हुआ, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हुआ? बोलो। 42. 42 होगा ना। ये तुम्हारा ग्लास स्लैब, ये क्या है? 90 है। सो व्हाट विल बी दिस एंगल? एंगल सम प्रॉपर्टी 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48. Now you draw the normal here. When you will draw the normal at this point, this will be the angle of incidence. ये कितना हो जाएगा? 42. आए समझे? अब देख लो, at this point ray is intended to go from where to where? Denser से layer. Angle of incidence is equal to Critical angle. critical angle. Angle of incidence is equal to critical angle. Therefore, what will happen? It will suffer grazing refraction. इस रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं? ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन। ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सरफेस को ग्रेज करते हुए जा रहा है। Are you understood? Yes. आ गया ना? अब देख लो, सब लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो ये हमने बता दिया ना। अब देख लो, ये सब क्वेश्चंस तो कर ही लोगे क्योंकि ये हमने करवाए। हम कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चंस को करें। एग्जाम्पल 4 यू गॉट? सबको आ गया? Yes. Now you see the example 4. एग्जाम्पल 4 को पढ़ लें। यहाँ पर ये प्रिज्म कैसा है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। ए बी सी। हमको डायग्राम बना ले देते। अब देख लो,
150 degree. Now you can see here this question. The critical angle is 60 degree. कितना दिया है? 60 degree. यह है ना critical angle for the material of which the equiangular मतलब जिसके सभी एंगल बराबर मतलब 60 60 60. A ray of light incident on side AB. एक ray of light AB पर गिर of the print is refracted along D. तो बताओ इस तरीके का रिफ्रैक्शन कब होगा? कब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द सरफेस जाती है? इस केस में रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द सरफेस जाएगी। यहां पर ही नॉर्मल टू द सरफेस जा रही है। तो इसके लिए इंसिडेंट रे कैसी होगी? Perpendicular. ना, इसके लिए इंसिडेंट रे क्या होगी? तभी तो ये ऐसे जा सकती है। मतलब इंसिडेंट रे हमको बनाना है। ये इंसिडेंट रे आई यू गॉट? ये इंसिडेंट रे। Yes, sir. आप देख लो, जब ये यहां पर गिरेगा तो ये एंगल तो 90 है। सो हाउ मच इज दिस एंगल? 60. 60 हो गया ना। अब यहां तो क्रिटिकल एंगल कितना कहा गया? 60 कहा गया। क्रिटिकल एंगल कितना कहा गया? 60 कहा गया। तो देख लो कैसे रह जाएगी? ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन होगा। यस होगा कि नहीं? ये ऐसे जाएगी। एरो हमको बनाना, इट विल गो लाइक दिस। तो देख लो इस क्वेश्चन में यही था कि हमको पूरा डायग्राम कंप्लीट करना था। क्या है क्वेश्चन नंबर? एग्जाम्पल 4। मतलब इंसिडेंट रे कैसी थी और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी? क्या है क्वेश्चन में डायग्राम? The critical, draw the path of the incident ray on the side AB and also the path along which the ray DE travel from the point E onwards. Point E onwards को कैसे जा रही है? आए समझे? अब देख लो, तो अब सब लोग इन क्वेश्चंस को भी करेंगे ना। हमने मेन क्वेश्चंस करवा दिए। कुछ एक क्वेश्चन शायद यहाँ पर इस एक्सरसाइज में भी होंगे। ये सब न्यूमेरिकल्स कर रही है 1 2 3। ऑल ऑफ यू सी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर देखिए ये न्यूमेरिकल कर लिए है। ये सब लोग कर लेना। फिर ये सभी एग्जाम्पल्स करने 1 2 2 तो बहुत ही अच्छा है, उसको कर लेना। 3 हमने बताया था जब पढ़ा रहे थे कि प्योर प्रिंटेड है तो हर लेटर की पोजीशन क्या होगी? अलग अलग होगी। क्योंकि V वायलेट कलर से लिखा, I इंडिगो कलर से, B ब्लू कलर से, तो शिफ्ट किसमें सबसे ज्यादा होगी? वायलेट में। सबसे कम शिफ्ट किसमें होगी? रेड में। आए समझे? तो ये सब कर लेना। इसके now